फाइनली जिस बात का इंतजार हम पिछले 2 सालों से कर रहे हैं वो मोमेंट अब आ चुका है। दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, पूरे भारत में कई स्टेट्स कोविड रिस्ट्रिक्शंस पीछे ले रहे हैं। सवाल यह है क्या पेंडेमिक खत्म हो चुका है? देयर इज गुड न्यूज एंड देयर इज बैड न्यूज। और बैड न्यूज एज यूजुअल हमारे फेवरेट देश चाइना से। चाइना में अब फिर से एक नया वेरिएंट हॉस्पिटल्स फुल कर रहा है। चाइना ने फिर से लॉकडाउन इम्पोज किया है। रिस्ट्रिक्शंस इतने सिवियर हैं कि उन्हें इम्पोज करने के लिए आर्मी तक शहरों तक पहुंच गई है। चलिए जानते हैं कि चाइना में कोविड की सर्च से हमें क्या फर्क पड़ता है। शुरुआत गुड न्यूज से करता है। 4 अप्रैल को पूरे भारत में 1000 से भी कम नए कोविड केसेस थे। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, लास्ट टाइम ये नंबर 1000 से नीचे 18 अप्रैल 2020 में यानी ऑलमोस्ट 2 साल पहले था। भारत की 60% पॉपुलेशन ने वैक्सीन के दोनों डोजेस लिए हुए हैं। सिचुएशन कंट्रोल में लग रही है। ऐसा लगता है कि हम प्री कोविड टाइम्स की ओर, नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहे हैं। बट दुनिया के दूसरे कोनों से कोविड के एक नए चैप्टर की न्यूज भी आ रही है। यूके में ऑलमोस्ट 5 मिलियन लोगों को कोविड है। मार्च के आखिरी महीने में 1 आउट ऑफ 13 पीपल वर इन्फेक्टेड। इतना बड़ा सर्च क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट्स तेजी से फैल रहे हैं। यूके में XE वेरिएंट, जर्मनी में XD वेरिएंट और चाइना में भी BA.1.1 वेरिएंट हॉस्पिटल्स फुल कर रहा है। लगता है कि सारे अल्फाबेट्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन कोविड के वेरिएंट्स खत्म नहीं होंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो ये सब वेरिएंट्स क्या है? XE वेरिएंट के बारे में जानते हैं जो आज यूके में फैल रहा है। इसे एक रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट कहा जाता है। ये ओमिक्रॉन के BA.1 और BA.2 वेरिएंट्स का एक कॉम्बिनेशन वेरिएंट है। अर्ली स्टडीज कहते हैं कि ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट से भी 10% ज्यादा ट्रांसमिसिबल हो सकता है। दिस इज बैड न्यूज। और जब बैड न्यूज की बात आती है तब चाइना पीछे कैसे रह सकता है? चाइना की जीरो कोविड स्ट्रेटजी ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। लेकिन 2 दिन पहले चाइना में एक ही दिन में 13,000 न्यू केसेस सामने आए हैं। पिछली बार कोविड की शुरुआत वुहान में हुई थी। इस बार शंघाई कोविड का एपिसेंटर है। शंघाई चाइना का फाइनेंशियल कैपिटल है। यहाँ पिछले 1 महीने में इतने कोविड केसेस डिटेक्ट हुए हैं जितने पिछले 2 सालों में भी नहीं हुए थे। 4 अप्रैल के एक दिन में 26 मिलियन लोगों को फोर्सफुली कोविड के लिए टेस्ट किया गया। इस टास्क के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 2000 सोल्जर्स को भी शंघाई भेजा गया। लोगों को सुबह 5 बजे नींद से उठाकर टेस्टिंग हो रही है। चाइना कितना भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश क्यों ना करे, सच तो यह है कि चाइना अपनी इमेज के बारे में दुनिया से डरता है। इसीलिए कोविड को किसी भी कीमत पर रोकने के लिए ह्यूमन राइट्स को अपने पैरों के नीचे दबाता है। लेकिन इकोनॉमी पर इंपैक्ट ना हो इसलिए फैक्ट्रीज को, बैंक्स को ऐसे इंस्ट्रक्शन है कि उनका काम जारी रखें। लेकिन लॉकडाउन के समय लोग घरों के बाहर ही नहीं निकल सकते, तो काम कैसे जारी रहेगा? बैंक के एम्प्लॉइज बैंक में सो रहे हैं, फैक्ट्री के एम्प्लॉइज घर ही नहीं जा रहे। नॉर्मलसी बरकरार रखने के लिए चाइना भी स्ट्रगल कर रहा है। अगर पेरेंट्स को कोविड हो जाता है तो चाइना की अथॉरिटीज उनके बच्चों को उनसे अलग करके दूर ले जाती है। 7 साल से कम उम्र के बच्चों को कोविड सेंटर ले जाया जाता है, जहां उन्हें कुछ इस तरह दूसरे बच्चों के साथ रखा जाता है। व्हाट डू यू थिंक, क्या चाइना के ये मेजर्स सही है? अगर नहीं तो पूरी दुनिया में चाइना को कोई भी क्रिटिसाइज क्यों नहीं करता? जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से, सिवियर लॉकडाउन्स की वजह से लोगों की लाइफ पर क्या इंपैक्ट हो रहा है इसकी चिंता चाइना नहीं करता। और तो और फैक्ट्स और डेटा दुनिया से छुपाता है। अब तक शंघाई में एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन जब BBC की टीम ने शंघाई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में पूछताछ की तब उन्हें पता चला कि सिचुएशन जितनी दिखती है उससे भी ज्यादा सीरियस है। पूरी दुनिया के लिए कोविड एक प्रॉब्लम है। चाइना में जो हो रहा है वो सिर्फ चाइना के लिए ही नहीं बट हमारे लिए भी बैड न्यूज है। लेकिन चाइना चीजें और डिफिकल्ट बनाता है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन छुपाता है, अपनी इमेज बरकरार रखने के लिए फैक्ट्स छुपाता है, एंड दैट इज रॉन्ग। सो हियर्स व्हाट वी थिंक, कोविड कहीं जाने वाला नहीं है। दुनिया के किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई वेरिएंट कम ज्यादा मायने में फैलने ही वाला है। शंघाई की ये खाली सड़कें हमें पिछले 2 सालों की याद दिलाती हैं। लॉकडाउन, फोर्स टेस्टिंग, ये शब्द सुनने पर ऐसा लगता है कि पिछले 2 सालों में कुछ भी नहीं बदला। अब वापस आते हैं उस सवाल की ओर जो हमने इस वीडियो की शुरुआत में पूछा था। ये पेंडेमिक खत्म कब होगा? द आंसर इज द पेंडेमिक विल एंड व्हेन वी विल मेक इट एंड। डेटा की ओर देखते हैं। भारत में कोविड की वजह से जितनी जाने गई उससे ज्यादा जाने आत्महत्या ने ली। अब हमारे पास वैक्सीन है। डॉक्टर्स कोविड ट्रीटमेंट के बारे में पहले से कई ज्यादा जानते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड लॉकडाउन से हमारी इकोनॉमी पर और लोगों की लाइफ पर होने वाला इम्पैक्ट हम देख चुके हैं। आई फील इट्स इम्पोर्टेंट कि हम पैनिक ना करें। कोविड का 100% गायब हो जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन इस पेंडेमिक का एंडेमिक में बदलना पॉसिबल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेस्पिरेटरी वायरसेस पेंडेमिक स्टेज से सीधा गायब नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे कम जरूर होते हैं और आने वाले टाइम में दुनिया के किसी कोने में माइल्ड वेव्स के रूप में आ सकते हैं। रेस्पिरेटरी वायरसेस का ओवर टाइम इवॉल्व होना और हमारी लाइफ का एक हिस्सा बनना एक आम बात है। शायद आने वाले समय में कोविड फ्लू की तरह हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगा। कंप्लीटली गायब भी नहीं होगा और एट द सेम टाइम उतना डेंजरस भी नहीं होगा। ऐसे समय हमें हमारे समाज के वल्नरेबल लोगों की एक्स्ट्रा केयर लेने की जरूरत है। एट द सेम टाइम अगर हमें खुद को सर्दी जुकाम होता है तो खुद इंटरेक्शंस कम करने की,
खुद मास्क पहनने की जरूरत है। ये रिस्ट्रिक्शंस कोई सरकार हम पर नहीं डाल सकती। ये हमें हमारी सूझबूझ से ही करने वाली बातें होंगी। हमें लोकल अथॉरिटीज की बात सुनने की जरूरत है, उनसे कोऑपरेट करने की जरूरत है। अब एक सवाल आपसे, क्या आप चाहते हैं कि पैंडेमिक खत्म हो, या आप चाहते हैं कि भारत में फिर से लॉकडाउन हो, रिस्ट्रिक्शंस वापस आ जाए? इस सवाल का जवाब हमें हमारे बिहेवियर से देना होगा। तो कोविड के एंड में कोविडियट मत बनिए, और यही इंपॉर्टेंट बात, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।